Very good morning, students. So now we are moving on our fourth lecture of chemical kinetics. In previous lectures, we have discussed about the rate of reaction and various type of rate of reaction. For example, initial rate of reaction, instantaneous rate of reaction, average rate of reaction, etc. And also we have few factors which affect the rate of reaction, that was concentration, temperature, pressure, volume, nature of reactant, etc. Now we are starting our lecture from rate of law expression. It is also called RLE, rate of law expression. From previous lecture we have understand that rate is directly proportional to the concentration. और वहां मैंने एक पॉइंट बोला था, बहुत से टीचर और बहुत सी बुक्स ये बोलती हैं जो रेट है वो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट सुनना, रेट डायरेक्टली कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रेट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, रिएक्शन की प्रोग्रेशन पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, पॉइंट सुनना, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बोलना चाहें तो यहाँ आप ये बोलेंगे कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसे हम बोलते हैं क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ और एक्सप्रेशन। अब देखो, सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर लिख रहा है, सुनना, इस ऑर्डर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर पर ये बता चुका था मैं, प्रोपोर्शनल को एलिमिनेट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटरमाइन करना मैं सिखा चुका था। के का फॉर्मूला, मतलब के की यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपके सामने एक बार और लिख दे रहा हूं। इस फॉर्मूले को रट लेना, डायरेक्ट काम आएगा। मोल 1 माइनस डेल्टा एन, लीटर डेल्टा एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ये था आपका। यहां पर डेल्टा एन का मीनिंग क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मीनिंग है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये देखो भला क्या है, सपोज करो मैंने आपको ये बोला कि एक रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सपोज करो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR जो है वो 1 है। वो क्या है, 1। इसका मीनिंग ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के। सपोज करो सेकंड पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट ले लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, 3 है, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि रेट कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, यहाँ तो हो रही है, क्यों, ऑर्डर 1 है। अगर 2 होता तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 के प्रोपोर्शनल था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ ऑर्डर and concentration to the power of order. Now look here, one more type of order is also possible. Point number 4, order of reaction, it can be 0, it can also be 0।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो के। अब किसी की भी पावर जीरो क्या होती है 1। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। किससे, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। If rate of reaction is independent from concentration, then it is known as zeroth order of reaction. What am I saying? If rate of reaction is independent from concentration, then it is known as zeroth order of reaction. Zeroth order of reaction. Now, what can be happen here? Look here. Order of reaction can be 0. Can be 1, can be 2, can be 3. Here, the order of reaction can also be negative. ये नेगेटिव भी पॉसिबल है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, मतलब पॉइंट पे भी हो सकता है। 0.5, 1/3 एट एक्स्ट्रा। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें मतलब डेल्टा एन को हमने बोला ही क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड देयर यूनिट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट? K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस डेल्टा एन लीटर डेल्टा एन माइनस 1 and second inverse. First point, if order of reaction is 0, meaning is that it is zeroth order of reaction. क्या है, 0। डेल्टा एन की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पर 0 पुट कर दो। तो ये क्या आया, मोल डेल्टा एन 0 माइनस 1, सो लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। Second, if order of reaction is first, meaning is that it is first order of reaction, K it is equal to delta n is 1 minus 1 it is 0, mole 0, 1 minus 1 0, so it will be second inverse. Third point, if order of reaction is second, meaning is that it is second order of reaction, so what will be K here? Look here, 1 minus 2 it is minus 1, so mole raised to power minus 1, meaning is that it is inverse. Second one is liter 2 minus 1 it is 1 and second inverse. So look here, all type of order of reactions and their units. And one thing more I have told you, the order of reaction can be negative and can be in fractional. सो एक नोट डालोगे कॉपी में और नोट डाल के लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और कैन बी फ्रैक्शनल। कैन बी फ्रैक्शनल, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं तो समझना क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सपोज ये कहता है फॉर अ रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज 3 into 10⁻³ सेकंड इनवर्स, देन व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एग्जामिनर ने ऑर्डर नहीं दिया हुआ तो आप यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे। तो सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती थी, अभी अभी बताया है, फॉर्मूला दोबारा लिख दे रहा हूं, मोल 1 माइनस डेल्टा एन लीटर डेल्टा एन माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। सोचो अगर 0 होता तो मोल आता, लेकिन मोल नहीं है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सेकंड इनवर्स, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ k इज इक्वल टू 3 into 10⁻², it is
मोल टू मोल माइनस 2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करना अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर 3 रखूं 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2 सेकेंड इनवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कौन सी? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि रेट कांस्टेंट प्रोवाइड करा दे और आपसे क्या पूछे? इसकी यूनिट पूछे। सेकंड पैटर्न क्या होता है कैलकुलेट करने का, समझना, ये इंपॉर्टेंट है भाई जो बता रहा हूं। आखिर हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझना, डेफिनेशन बाद में निकालेंगे हम। एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज गोइंग टू बी प्रोवाइड प्रोडक्ट p एंड इट इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब एक पॉइंट सुनना कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसे हमें थ्योरेटिकली कन्वर्ट करना है कि हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में तो प्रैक्टिकल करने तो बैठोगे नहीं कि सर रुको गैस सिलेंडर लेके आए, पिपेट ब्यूरेट लेके आए, फिर निकालें, पता पड़े पेपर को फाड़ के डिसॉल्व कर दिया, सर आप कैलकुलेट करेंगे। तो सुनना, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। तो यहां पर आपको कंडीशन गिवन है, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, ये गिवन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, ये भी गिवन है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी, ये भी गिवन है। और विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन है आपका 2, ये है -1 और ये है +1, ये गिवन है। अब देखो आपको क्या करना है समझना, लिख लिया तक? देखो भाई, अब आप इसको सिंपली चलो 2 - 1 क्यू हटा दीजिए, हटा देते हैं, p माइनस क्यू और प्लस आर प्रोवाइड करा दिया। तो सबसे पहले आप रेट लॉ एक्सप्रेशन का सेटअप करोगे। किसका करोगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन का। तो जो रेट है यहां क्या आएगी एक्सप्रेशन से देखना, k इंटू इट इज a मल्टीप्लाइड बाय b एंड मल्टीप्लाइड बाय c। माय स्टूडेंट्स, here the order of reaction with respect to a it is given to p. What is the meaning of order? The power of concentration or concentration, it is p. Order of reaction with respect to b, so the concentration of b power minus q, and for c it will be plus r. Look here, it is b, q and r. So students, what will be order of reaction? Order of reaction is addition of all power of concentration, या sum up of all power of concentration। जितनी भी concentration की पावर हैं उनका क्या कर दो? एडिशन, प्लस p माइनस q एंड प्लस r। ये क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करो ये 2 होती, ये -1 होती और ये +1 होती, तो क्या कर देते? एडिशन कर देते, कैंसिल आउट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया आपका? 2 आ गया। एक तो ये पैटर्न है, सुनना कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व, गिवन होगा। एक पैटर्न होता है डायरेक्ट सॉल्व करने का, जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, डेफिनेशन। सम ऑफ द पावर, sum of the power of all concentration terms appearing in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी पावर हो ना किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की,
उन सब का एडिशन क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सपोज करना एक सिंपल सा एग्जांपल गिवन है N2 प्लस O2 प्रोवाइड 2NO। आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन RLE लिखोगे। RLE इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय N2 टू दी पावर, कोएफिशिएंट कितना है 1, O2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करो एक क्वेश्चन होता A प्लस 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट P, कुछ भी गिवन नहीं है आपको यहाँ पर, तो आप क्या करोगे यहाँ से रेट जो कैलकुलेट करोगे ना K मल्टीप्लाइड बाय A, पावर कितनी है 1, B पावर कितनी है 2, एडिशन कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कोई भी कंडीशन गिवन नहीं हो ना, तो जो कोएफिशिएंट है उसे कहां पहुंचा दो, उसकी पावर में पहुंचा दो। अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं वो किस तरह से आता है, और समझने की कोशिश करना भाई न्यूमेरिकल को। अच्छा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है आपका 2A प्लस B is providing product P, order of reaction with respect to A it is 2, order of reaction with respect to B it is -1। सबसे पहले जो पार्ट है वो लिख रहा हूं, डिराइव रेट लॉ एक्सप्रेशन। सेकंड है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर ओवरऑल भी बोल देता है। ये दो पार्ट हैं, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, क्या होता है देखना। थर्ड भी लिख दूं, इफ concentration of A becomes double, then what will be effect on rate of reaction। ये तीन पार्ट हैं, पहले फर्स्ट सेकंड सॉल्व करें, पार्ट तो आगे दो और हैं इसके। आप पहले ये सॉल्व करें कि सॉल्व कैसे होगा, डिराइव रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो सिंपल है, रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B। सबसे पहले तो ये कर दिया करो आंख बंद करके। अब कंडीशन गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -1, हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है इसका देखना, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। भाई दोनों का एडिशन किया कितना आ गया 1। अब एक चीज सोचो, यहां लिख रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ A becomes double then what will be effect on rate of reaction। So students look here, A final it is going to be double of its initial concentration। A final is equal to 2A of initial। For initial condition rate is equal to K multiplied by initial निकाल रहे हैं A to the power 2 and B to the power -1। Rate for final condition it is equal to, it is initial, it is final, K multiplied by A it is AI initial, so final will be AF। यही होगा, AF की जगह क्या पुट कर दो 2AI होल स्क्वायर B पावर -1, ये कर दिया। अब फाइनल और इनिशियल का रेशो क्या होगा देखना, रेट ऑफ फाइनल अपॉन रेट ऑफ इनिशियल, यही है। रेट ऑफ फाइनल अपॉन रेट ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 2AI स्क्वायर इंटू B -1, यही हो रहा है। नीचे वाला फाइनल अपॉन इनिशियल क्या है ये देखना, K इंटू AI स्क्वायर इंटू
b पावर -1, यही है आपका। अब आपको क्या करना है, फाइनल और इनिशियल का रेशो निकालना है। k2 k क्या हो गया, कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2ai होल स्क्वायर क्या हो गया 4ai, और ai to ai क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो रेट ऑफ फाइनल अपॉन रेट ऑफ इनिशियल, इट इज इक्वल टू 2/1। सो रेट ऑफ फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम रेट ऑफ इनिशियल। देख लो इधर, सॉरी 2 का क्या होगा 4, ये क्या हो गया 4 टाइम 2i स्क्वायर 4ai स्क्वायर अपॉन ai स्क्वायर से ai स्क्वायर कैंसिल आउट। तो रेट इज इक्वल टू रेट फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ रेट इनिशियल। चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन तो दोबारा लिख रहा हूं, 2b इज इक्वल टू प्रोडक्ट p। कंडीशन है इफेक्ट ऑफ रेट if concentration of B reduced to 1/3, मतलब B फाइनल है, वो इनिशियल का कितना रह गया 1/3 रह गया। अब एक पॉइंट देखना है यहाँ पर, B फाइनल इनिशियल का 1/3 है, तो यहां से अब a टू a देखो, a फाइनल अपॉन a इनिशियल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख सकता हूं कि जो b फाइनल है और ये क्या होगा यहाँ पर, इसका -1 है, मतलब देख लो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k इंटू a पावर 2। ऑर्डर गिवन है, b की पावर क्या है यहाँ पर -1 है, ये 1/3 है, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो b फाइनल कितना हो गया इनिशियल का 3bi हो गया, नहीं हो गया। अब तो सॉल्व हो जाएगा, a और a कैंसिल आउट, k और k कैंसिल आउट, तो 3 टाइम आ जाएगा इसका आंसर। कितना टाइम आएगा, 3 टाइम सॉल्व कर लेना पुट करके। ये 4 पार्ट थे जिन्हें मैं सॉल्व करा चुका हूं। इन 4 पार्ट को आराम से देखें। इसका एक सेक्शन और है जिसको आप करोगे सॉल्व कि क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल। अगर वॉल्यूम का कंटेनर डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। इससे आगे का लेक्चर कल होगा या आज भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट कीप स्टडी।